अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज हमने लीनियर अलजेब्रा 12 एडिशन की एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 11 करना है। क्वेश्चन 10 तक हमने कर लेते, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन 10 में क्या था, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। लीनियर कॉम्बिनेशन इनमें कहा था, सब में निकालें। लीनियर कॉम्बिनेशन के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं W = K1 U + K2 V + K3 W+ है, ठीक है। और अगर जो सा हमारे पास सिस्टम कंसिस्टेंट है, ठीक है, तो वो हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन वैसे ही निकल आता है। सॉरी, स्पैन कब हमने जो सा है उसमें जो सा स्पैन कैसे पता चलता है कि स्पैन है, हो रहा है कि नहीं हो रहा। दो कंडीशन थी, यही थी ना। एक कंसिस्टेंट होना चाहिए आपका मैट्रिक्स, दूसरा उसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलें अब हम क्वेश्चन 11 देख करते हैं। इसमें भी हम उन्होंने कहा इन ईच पार्ट डिटर्मिन वेदर द मैट्रिक्स स्पैन M22, ठीक है। इसमें जो सा स्पैन में इसमें यही बताना है कि आपने ए पार्ट, बी और सी, तीन पार्ट है, इन पार्ट को सॉल्व करना है और बताना है कि मैट्रिक्स अगर कंसिस्टेंट है तो मतलब कि वो स्पैन कर रहा है, और अगर इनकंसिस्टेंट है तो वो स्पैन नहीं कर रहा, ठीक है। चलें देखते हैं। चलें अब ये देखें एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 11 का ए पार्ट। इसमें जो सा है उन्होंने कहा हमने यही बताना है कि इन ईच ऑफ पार्ट डिटर्मिन वेदर द मैट्रिक्स स्पैन M22, ठीक है। ये देखें, ये उन्होंने चार हमें दिए हुए हैं। एक को आप ए लेट कर लें, एक को बी सी डी या U V W भी आप लेट कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। मैंने ABCD लेट कर लिया है। अब जो सा है इसी लीनियर कम्बिनेशन वाले फॉर्मूले से ही आपने इसको जो सा सॉल्व करना है। W = K1A + K2B + K3C + K4D, इस फॉर्मूले में आपने वैल्यू पुट करनी है। चलें, W की जगह आप ABCD लेट कर लें, क्योंकि हमने इक्वल से पहले भी हमने कोई वैल्यू तो लेट करनी ही है ना, तो ABCD कर लिया मैंने, ओके। अब K1 ए की जगह A की वैल्यू +K2 B की जगह B की वैल्यू +K3 C की जगह C की +K4 D की जगह D की वैल्यू, ओके। उसके बाद जो सा है K1 को अंदर जाके मल्टीप्लाई कर दिया, फिर K2 को अंदर जाके मल्टीप्लाई कर दिया, फिर K3 को और फिर K4 को। एंड पे प्लस करना है, पर प्लस के लिए ध्यान रखना है आपने कि पहली को पहली में ही प्लस करना है हमेशा। इस तरह K1 + K2 + 0 + 0 का तो 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 0 + K2 + K3 + 0, ठीक है। तो K2 + K3 हो रहा है। फिर नीचे वाले को भी पहली को पहली में K1 + 0 + 0 + K4, तो 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ओके। फिर 0 + 0 + K3 + K4, तो K3 + K4 लिख दिया, ओके। अब आपने इसको कंपेयर कर लेना है, पहली को पहली के इक्वल कर लेना है, दूसरी को दूसरी के, तीसरी को तीसरी के, चौथी को चौथी के। चलें ये देखें, पहली को पहली के इक्वल कर दिया, दूसरी को दूसरी के, तीसरी को तीसरी के, चौथी को चौथी के। अब ये बन गई हमारे पास इक्वेशंस। अब आपने इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में लिखना है। चलें लिखते हैं। K1 की वैल्यूज़ पहले आएंगी, तो क्या है, पहली इक्वेशन में 1 है, लिख दी। दूसरी इक्वेशन में K1 की वैल्यू नहीं दी तो 0 लिख देंगे। तीसरी में दी है 1 है, लिख दी। चौथी में भी वैल्यू नहीं दी, K1 की 0 लिख दी, ओके। नेक्स्ट K2 को लिखनी है, पहली इक्वेशन में 1 है, दूसरी में भी 1 है, तीसरी में दी नहीं हुई और चौथी में भी नहीं दी। K3 की लिखते हैं, पहली में नहीं दी 0 लिख दें, दूसरी में दी हुई है ये 1 लिख दें, तीसरी में नहीं दी हुई, चौथी में भी दी हुई है 1। फिर K4 पहली में नहीं दी, दूसरी में भी नहीं दी, तीसरी में दी हुई या 1, चौथी में भी 1 लिख दी, ठीक है। और इक्वल के बाद वाले हमेशा एंड पे आती है ABCD। अब आपने इसको रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में करना है, ठीक है। और इसको बताना है कि कंसिस्टेंट है तो मतलब ये स्पैन कर रहा है, नहीं है तो भी ये नहीं स्पैन कर रहा। चलें करते हैं सॉल्व। ये देखें, वही ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में आया था, आगे हम लोगों ने जो सा है इसको ही चेंज किया, R3 - R1 कर दिया, क्योंकि इधर हमने 1 पहले ही 1 है, उसके नीचे 0 बनाना है, तो तीसरी रो में ये पहला 1 है, इसको 0 बनाना है, तो 1 - 1 0, 0 - 1 -1 0 - 0 0 1 - 0 1 और C - A, ठीक है। बाकी वैसे के वैसे ही। आगे R3 + R2 करना है, क्यों, क्योंकि ये देखिए इस 1 के नीचे हमने 0 लाने हैं, ठीक है। डायगोनल में 1 होता है और 1 के नीचे और ऊपर 0 मिलाते होते हैं ना, तो इधर 1 है, ये उसके नीचे 0 लाने, तो ये 0 होने के लिए क्या करेंगे, R3 + R2 मतलब -1 + 1 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर 0 + 1 1 1 + 0 0 और ये C - A + B हो गया, ओके। अब आप लोगों ने इस यहाँ 1 है, इसके नीचे 0 लाने हैं। चलें
ये देखें हमने R4 माइनस R3 किया, इस वन के नीचे ज़ीरो लाए तो वो पूरी वाली रो ज़ीरो हो गई और ये थोड़ा चेंज हो गया। अगर हम देखें तो ये और सोल्व नहीं हो सकता क्योंकि इधर वन वैसे लाते हैं पर ये ज़ीरो आ गया। ये सिस्टम कंसिस्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये देखें ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो ही होना चाहिए। अगर ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो दोनों साइड पूरी रो ज़ीरो है या कोई भी वैल्यू चले इधर भी आ जाए, इधर भी और इधर भी, तो फिर वो कंसिस्टेंट हो जाएगा। लेकिन इधर ज़ीरो है और इधर कुछ और आ गया है, ठीक है, मतलब ज़ीरो इक्वल टू समथिंग कुछ भी है, तो ये जो सा है क्या है, ये कंसिस्टेंट नहीं है। अगर ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो होता, ठीक है, या फिर यहाँ भी कोई वैल्यू होती इक्वल टू, यहाँ भी कोई वैल्यू होती, तो वो हमारा कंसिस्टेंट होता है, यही होता है ना। लेकिन यहाँ पे ज़ीरो और यहाँ कुछ और है, मतलब वो तो इनकंसिस्टेंट हुआ। इक्वल के बाद कुछ और नहीं ना आना चाहिए, तो ये इनकंसिस्टेंट हुआ है। इसका मतलब है कि मैट्रिक्स स्पैन हमारा नहीं कर रहा। ओके, चलिए अब हम इसके बी पार्ट के आते हैं। बी पार्ट में भी बस मैट्रिक्स चेंज दे दिए उन्होंने, उसी फॉर्मूले से करना है जो हमने किया है। W इक्वल टू K1A प्लस K2B प्लस K3C प्लस K4D वाले में, ठीक है। ये W की वैल्यू लिख दी ABCD, इसके बाद K1 पहला मैट्रिक्स को A लेट कर लिया था, दूसरे को B, तीसरे को C और चौथे को D, ठीक है। आप कुछ भी लेट कर सकते हैं, U V W चेक करके आप लेट कर लें। अब K1 को अंदर जाके मल्टीप्लाई किया, फिर K2 को अंदर जाके, फिर K3 को और K4 को, ठीक है। अब प्लस करना है, पर पहली को पहली में, दूसरी को दूसरी में, तीसरी को तीसरी में, चौथी को चौथी में। चले ये देखें, K1 प्लस ज़ीरो प्लस K3 प्लस 4 होगा ना, आ गया। उसके बाद माइनस K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस ज़ीरो, ज़ीरो लिखने की जरूरत नहीं है, लिख दिया। ओके, उसके बाद ज़ीरो प्लस K3 प्लस ज़ीरो, ओके, तो K3 खाली आ गया। K1 प्लस ज़ीरो प्लस K4, तो K1 प्लस K4 आ गया। ओके, अब कंपेयर करना है पहली को पहली के इक्वल, K1 प्लस K3 प्लस K4 इक्वल टू A, माइनस K1 प्लस K2 प्लस K3 इक्वल टू B आ गया। K3 इक्वल टू C एंड K1 प्लस K4 इक्वल टू D। अब इसको आपने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में लिखने, चले लिखें। ये देखें, अब उसी को ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में आया और उसको अब चेंज किया है। वन के नीचे ज़ीरो होना चाहिए, तो इसको ज़ीरो बनाने के लिए R2 प्लस R1 करेंगे, ठीक है। माइनस वन प्लस वन ज़ीरो होता है ना, इसलिए। और R4 इधर वन को ज़ीरो करना है, तो R4 माइनस R1, वन माइनस वन ज़ीरो हो गया, ठीक है। ये पूरी R4 और R2 चेंज होगी, ठीक है। अब इस वन के नीचे वैसे ही ज़ीरो है, इधर वन के नीचे ज़ीरो बनाना है, तो क्या करेंगे, R4 प्लस R3। ये देखें, माइनस वन प्लस वन ज़ीरो हो जाएगा ना, ये देखें ये चेंज होगी, पूरी R4 चेंज होगी। अब हमने और सोल्व करने की जरूरत नहीं क्योंकि इधर ज़ीरो आ गया और इधर वैल्यू है। इधर से क्या पता चल रहा है कि कंसिस्टेंट है कि नहीं है। देखें, इधर ज़ीरो है और इधर भी अगर ज़ीरो होता या इधर कोई वैल्यू होती तो वो कंसिस्टेंट हो जाता। ये तो कंसिस्टेंट ही नहीं है क्योंकि ज़ीरो इक्वल टू कोई वैल्यू आ गई है और वो इनकंसिस्टेंट है। इससे पता चला कि सो द मैट्रिक्स डू नॉट स्पैन M2 ये इनकंसिस्टेंट है, इसलिए मैट्रिक्स स्पैन नहीं करेगा। और जो इसका C पार्ट है वो अब आप खुद करेंगे और उसको सोल्व करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या वो स्पैन कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। और अगर कुछ समझ आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू। और वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।